कैसा होता है अंधभक्त? अंधभक्त ऐसा ही होता है जैसा दिखाई दे रहा है आपको, क्या अलग से दिखाई दिखा रहे हैं क्या उंगलियां? ये जो है चिरकुट है। है या पाकिस्तानियों को अपने साथ रख रहे हैं, तो ये क्या जोड़ने वाली बात है। ये साले सत्ता पाने के लिए कहीं भी चाट सकते हैं। तो सही कहा, जिसको जितनी तमीज होती ही बात करेगा। आप ओवैसी जो है लंदन से एल्लम किए हैं, समझो। क्या किया? 4 एमएलसी हैं भाजपा में, आप नाम सुन लीजिए। तारिक मंसूर, मोहसिन रजा, भुक्कल नवाब और दानिश आजाद मेन पार्टी में 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दल बता दें कभी अगर 4 मुसलमानों को एमएलसी बनाया हो। लोग कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी का दलाल है। मायावती जी भी 3 बार बीजेपी से सरकार चला चुकी हैं। अखिलेश यादव जी भी सीबीआई से बच रहे हैं। बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज मिला लीजिए, किसकी सरकार बनती है तो जनता तय कर लेगी। 14, 17, 19, 22 ये ठगबंधन में ही जा रहा है और जब तक ठगबंधन और गठबंधन होता रहेगा तब तक भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। ये केवल जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, केवल अपनी लड़ाई लड़ रहे। और अखिलेश यादव जी खुद अधिक से ज्यादा सीबीआई की संपत्ति से बच रहे हैं, जो चुप्पे भिजुआ मुंह के तरीके बैठे। आज आजम खां की जो दुर्दशा हो रही है वो देन समाजवादी पार्टी की है। और देवरिया अपनी बिरादरी को मिलने चले गए थे, समझो। और आजम खां जो समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े कदावर लीडर होते थे, उनको छीतापुर मिलने गए हैं, ना कोई टूट आया है। तो इससे समझ लो जो मुसलमानों की सौदागरी अखिलेश यादव जी कर रहे थे, कहाँ जा रहा है फिर? मुसलमान अपना नेता खुद ओवैसी को चुनेगा। जैसे लोग कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी का दलाल है, मायावती जी भी 3 बार बीजेपी से सरकार चला चुकी हैं, अखिलेश यादव जी भी सीबीआई से बच रहे हैं। तो ये लोग जौन है खुद जौन है इस तरीके की सौदागरी कर रहे हैं। ये लोग ये ठगबंधन हम इसको कहते, गठबंधन नहीं कहते। जो जनता की लड़ाई न लड़े, रोड पर न उतरे। भाजपा वाला गठबंधन है उसको क्या कहते हैं? भाजपा वाले गठबंधन में यहाँ कोई ठूट फूट नहीं है, वो जैसा तैसे चल रहा हो चलते रही आगे। ये गठबंधन की है नहीं पता है कि गठबंधन रही कि समय तक टूटी। और कांग्रेस का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा जो समाजवादी का गठबंधन करके चुनाव लड़ेगा, उससे ज्यादा ही बुरी दशा बता रहे हैं यही अंधभक्त। अरे अंधभक्त जो भी कहे अंधभक्त, ये तो अंधभक्त शुद्ध भक्त कहते हैं। ये अंधभक्त हैं, वो अंधभक्त हैं, है ना जी। बस इतना ही फर्क है दोनों में। अब आप एक मिनट में हम आपको बता दें, ये जनता फैसला तय करेगी, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव स्वयं जनता लड़ रही है। और घर घर नानन गांव बच्चे कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तो अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। और सब जितने नीतीश हो चाहे लालू जी हो चाहे अखिलेश हो, सब सीबीआई से बच रहे हो। अंधभक्त कैसा होता है? इनसे पूछिए अंधभक्त कैसा होता है? अंधभक्त कैसा होता है? अंधभक्त ऐसा ही होता है जैसा दिखाई दे रहा है आपको, क्या अलग से दिखाई दिखा रहे हैं क्या उंगलियां? ये दोनों हैं। ये दोनों ये जो है चिरकुट है। चिरकुट? हाँ, ये चिरकुट। ये आप अंधभक्त, ये चिरकुट क्या है? नहीं मतलब नहीं समझे। नई परिभाषा है। जिन्होंने हमें चिरकुट कहा था उन्हें भी ठीक ठाक जवाब दे दिया गया कि भाषा में नियंत्रण रखिए और आप अपने आप को सर्व न समझिए। आप अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश में काबिज हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं। थोड़ा उदाहरण आपको दे दे, पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिया तो अनुप्रिया पटेल ने माननीय मोदी जी से कह के लागू कराया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट गरीबों का आरक्षण पिछड़े ओबीसी का खारिज हुआ था और जो है उसको आशीष पटेल ने, अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि हमको सुप्रीम कोर्ट की कुंडी खटखटाना पड़े, हम लागू कराएंगे। और ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी बुरा कर रही? 4 एमएलसी हैं भाजपा में, आप नाम सुन लीजिए। तारिक मंसूर, मोहसिन रजा, भुक्कल नवाब और दानिश आजाद मेन पार्टी में 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दल बता दें कभी अगर 4 मुसलमानों को एमएलसी बनाया हो। मुसलमानों को एमएलसी नहीं बनाते दादा। भैया हम लोग तो डरते थे, अब तक तो हम लोगों को कहा जाता था सपा, कांग्रेस और बहुजन को कि ये तो गुंडों की सरकार है, इसमें तो सारे मुसलमान भरे हुए। आज देख लो भाजपा किस तरीके से अपने अंदर, वो अभी नगर निगम के चुनाव हुए 360 लोगों को टिकट दी है मुसलमानों को। तो ये क्यों फिर हम लोगों को क्यों कहते थे ये तो आतंकवादियों को रख रहे हैं या पाकिस्तानियों को अपने साथ रख रहे हैं? तो ये क्या जोड़ने वाली बात है? ये साले सत्ता पाने के लिए कहीं भी चाट सकते हैं। सही कहा इन्होंने। आज नेहरू जी ने और गांधी जी ने अगर विश्वासघात मुसलमानों के साथ न किया होता तो ये मुसलमानों की दुर्दशा नहीं होती। आप 77 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक मिनट जब अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश के मंत्री थे तो उन्होंने सऊदीया की रास्ता मुसलमानों की खुलवाई थी। या प्रमाण का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। इसका गांधी से कोई लेना देना नहीं, इससे नेहरू से कोई लेना देना नहीं है।
जिन्ना ने कहा था कि हम हिंदुओं की हुकूमत में नहीं रहेंगे, हमें अलग एक राज्य, अलग एक देश चाहिए, तब बटा था, देश के टुकड़े हुए थे। न गांधी चाहता था, न वो जो अंग्रेज अफसर चाहता था, न नेहरू जी चाहते थे। जिन्ना जी को तकलीफ थी, वो जब उन्होंने अलग किया, ठीक है, उस वक्त अलग हो गए, ठीक है, मगर उसके बाद अब आप इल्जाम लगा रहे हो गांधी पर। एक मिनट, अगर बांग्ला एक मिनट, अगर जब बंटवारा हुआ था तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा किस तरीके का ये बंटवारा था। बंटवारा अगर होता तो बाकी जितने मुसलमान थे सब पाकिस्तान जाते, आधे वहाँ आधे यहाँ, ये किस तरीके का बंटवारा था। हैं, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज मिला लीजिए, किसकी सरकार बनती है तो जनता तय कर लेगी कि किसकी सरकार जो है बनेगी। ये तो इनसे आप पूछ लीजिए। बंटवारा करने वाले केवल नेहरू जी और जो है तुम्हारे गांधी जी, इन लोगों ने जो है तीन घाट में देश को बांटने का काम किया था। और सबसे बड़े, अगर जो ओवैसी साहब ने कहा तो गलत नहीं कहा, सबसे बड़ा विश्वासघात मुसलमानों के साथ करने वाले जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आप खुद ही अलग होना चाहते थे, आप खुद ही अलग अलग रहना चाहते थे, आप हिंदुओं की हुकूमत में नहीं आना चाहते थे, तो आपने अलग राज मांगा। आप जबरदस्ती आप हम ही पे इस पे इल्जाम ठोको, ये तो गलत बात है ना। वो तो सही कहा, जिसको जितनी तमीज है उतनी ही बात करेगा। आप ओवैसी जो है लंदन से एलएलएम किए हैं, समझो क्या किए? लंदन से मतलब एलएलएम मतलब बैरिस्टर की पढ़ाई की है। जो आदमी पढ़ा लिखा होगा वो तर्क की बात करेगा, समझो। उनको ये नहीं सुनना पसंद करते। इनका सुनना का पर है, तो कक्षा 8 फेल है, तो सोच सवाल भी लोग का जने तो वाला हाल है। अब इनसे पूछ लीजिए आप। अब इनसे क्या पूछे, मोदी जी की भी डिग्री, फिर आप हमारी डिग्री, फिर इनकी। चलिए, हम कक्षा 8 पास है, वो बैरिस्टर है। मैंने देखिए, मैं ओवैसी साहब के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता था। वो एक काबिल बैरिस्टर है, एक सांसद है। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा ये बात, उन्हें 1947 में मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। अभी इन्होंने कहा कि बताओ 1947 में, क्या हमने कहा तुम अपने जाके बाप दादाओं से पूछो जो पैदा हुए थे, मैं तो उस वक्त खुद भी नहीं पैदा हुआ था। जो हमारा इतिहास बताता हम उसको बोल रहे हैं। अगर उसमें कोई गलती है तो ये मेरी गलती है कि मैं गलत बयान दे रहा हूँ। इतिहास है, बताइए, लायक बेटे हैं नालायक बेटे हैं, क्या चाहते अब देश का प्रधानमंत्री है, उस पर इतनी बड़ी अंगुली नहीं उठा सकते हैं। हैं? कितनी बड़ी उठाएंगे? अब ये तो जनता तय करेगी। आप गठबंधन को ही देख लीजिए, इस इंडिया की जो इंडिया का गठबंधन कहो या ठगबंधन कहो, इस बारात का तो दुल्हा ही नहीं तय है। नीतीश बाबू बनेंगे या अखिलेश जी बनेंगे, ममता जी बनेंगे या अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे या राहुल गांधी जी बनेंगे। एक मिनट बात तुम्हारी आप सुन लीजिए। और अगर इन लोगों को यही करना होता तो मध्य प्रदेश में क्यों गठबंधन टूट गया? अरे जब गठबंधन करना था तो आपको करना चाहिए था। दूसरी चीज रह गया है, इसको जनता तय करेगी।